अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की रसद में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कल जो मियां नवाज शरीफ का केस है उसमें एक अहम डेवलपमेंट जो है वो मुतवक्का है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो या तो अदालत मियां नवाज शरीफ को जो है इजाज़त देगी कि उनके वकील इस केस को आर्गू करें, और दूसरी सूरत में यह है कि उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा। अगर उनको एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर किया जाएगा तो उस वक्त उस पर क्या सूरत हाल मुरतब होगी, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद है। उस पर जो सूरत हाल जो अभी तक हमने अदालती जो केस कोर्ट को जो केस है उसको देखा और उसमें से कुछ चीज़ें अखज़ की हैं, उसमें एक सूरत ये निकल रही है कि अदालत जो है ख्वाजा हारिस उनको ही अगर मियां नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है तो उनका जो राइट ऑफ ऑडियंस है वो ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ के वकील जो है उनको इजाज़त नहीं होगी कि वो इस केस को जो है वो प्लीड करें। ताहम अगर अदालत किसी प्लीडर को, और इस किस्म के केसेस में होता है कि अदालत किसी को वकील मुकर्रर करती है, अगर ख्वाजा हारिस को जो है वो अदालत अपनी मुआवनत के लिए मुकर्रर करे तो फिर मियां नवाज शरीफ को एक रिलीफ में जो है वो उनको एक मिल सकता है। आमिर सईद अब्बासी, ये बताइए कि कितनी इसकी है, आप समझते हैं कि इस बात की गुंजाइश है कि ख्वाजा हारिस को ही प्लीडर जो है मुकर्रर किया जाए? मलिक साहब देखें, कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि सबसे पहले अदालत ने ये कहा कि हम नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देंगे, और तरीक़ाकार भी यही है कि अगर अपीलेंट अवेलेबल नहीं है और नहीं आता तो वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएगा, उसका राइट ऑफ ऑडियंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ में फिर अदालत किसी भी वकील को अदालती मुआविन मुकर्रर करके इस केस में नैब को सुनकर फैसला कर देगी। अब सवाल ये है कि अदालत किसको वकील मुकर्रर करेगी, तो वो हमने जो प्रोसीडिंग्स लास्ट देखी उसमें अदालत, क्योंकि जब ख्वाजा हारिस ये कहते थे कि अदालत मुझे सुने बगैर फैसला ना करे, नंबर 1, और अदालत ने कहा कि हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप जो भी केस लॉज हैं वो दे दें। साथ में दूसरा ये हुआ कि अदालत, जब ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर मैं ये साबित ना कर सका कि मैं नहीं अपीयर हो सकता तो फिर मैं आउट ऑफ कोर्ट चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में आऊँगा भी नहीं और मैं पैरवी नहीं करूँगा मजीद। लेकिन उस पर जस्टिस कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि ख्वाजा साहब हम आपको जाने नहीं देंगे, ये 20,000 सफ़ात पर मुश्तमिल अपील है और इसमें हम आपके तजर्बे से फ़ायदे उठाना चाहते हैं। तो ये वो रिमार्क्स थे जिनसे ये लगता है कि शायद अदालत ये चाहती है कि ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के वकील की तरह नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट कानूनदान की हैसियत से अदालत की मुआवनत करें, रहनुमाई करें कि इस केस में कैसे आगे बढ़ना है। ये लगता है फाजिल जजेस के रिमार्क से कि शायद वो ख्वाजा हारिस को ही चाहते हैं कि वही इस केस में अदालती मुआवनत करें। अच्छा, इस केस में एक ये चीज़ थी कि अभी जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करना है उसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो है उसका भी स्टांस अदालत ने मांगा था कि एक नुमाइंदा हाई कमीशन से जाएगा जो कि वेरीफाई करेगा नवाज शरीफ जो है उनकी हेल्थ के। वो अभी तक नहीं किया, इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो क्या आप समझते हैं कि इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है मियां नवाज शरीफ को? ये क्वेश्चन तो ज़रूर रेज़ किया था अदालत ने, लेकिन इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की थी। उन्होंने पूछा था कि आपने जहमत नहीं की इस बात की तस्दीक करने की कि नवाज शरीफ का इलाज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकती है उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को या मेडिकल कंडीशन को। लेकिन अब इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे तारिक खोखर ने कहा कि क्योंकि नवाज शरीफ की हालत इतनी ख़राब ही नहीं हुई कि हम उनकी तस्दीक करते, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं और वो एक हार्ले स्ट्रीट में किसी क्लिनिक पे गए और वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर साहब अमेरिका में हैं, नवाज शरीफ बरतानिया में हैं। सो इन ग्राउंड्स की वजह से उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इनकी तस्दीक करवाएं। तो अदालत ने फिर उसके ऊपर कुछ सख्त रिमार्क्स नहीं दिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें शायद अदालत जो है वो कोई वफाकी हुकूमत को अदालत ने ये ज़रूर याद करवाया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इसके ऊपर अदालत ने कुछ सख्त ऑर्डर पास नहीं किया और वफाकी हुकूमत को ये भी नहीं कहा कि आप इसकी मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक करवाएं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि शायद अदालत वफाकी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाली नहीं है इस केस में। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी जो हमारा ये कंसर्न था, हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि कल के केस में जो है वो क्या चीज़ें होने के, जो कल की समाअत है उसमें क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो उसमें एक जो प्लीडर के हवाले से जो बात थी कि किसको अदालत अपनी मुआवनत के लिए मुकर्रर कर सकती है, तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जाज़िया परवाना से जब अदालत ने सवाल किया नैब के जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है कि प्लीडर के लिए किसको अपॉइंट किया जा सकता है, तो उनका ये जवाब था कि ये अदालत की अपनी सवाबदीद है।
तो इसमें जो जो बेंच, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच इस केस को सुन रहा है, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनका ये ख्वाजा साहब पे वो ये कहते हैं कि हमें आप पर ट्रस्ट है। और जैसा कि आमिर सईद अब्बासी जो है इन्होंने बताया कि इस केस के 20,000 से ज़ायद जो है सफ़ात हैं, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम किसी और दूसरे बंदे को लगाएंगे तो कितना अर्सा लगेगा उसको समझने में, तो आप इन चीज़ों को समझते हैं तो हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ के जो केस में ख्वाजा हारिस को ही जो है वो अगर अदालत प्लीडर मुकर्रर करती है, तो बेशक उनको एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो फिर भी जो है ये केस, जो ये बात जो है ये नवाज शरीफ जो है उनके हक में ही जाएगी कि जो कानूनी निकात हैं उनके ऊपर ख्वाजा हारिस जो है वो अदालत को मामलत फराहम करेंगे, और फिर जो भी जो है अदालत ने मेरिट बेस्ड केस का फैसला करना है तो वो अदालत जो है वो उसकी कानूनी मामलत करेंगे, और ये फैसला जो है वो अपीलों पे जो अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में उनको सज़ाएँ हुई थी उन पे जो है वो अदालत जो है उनके खिलाफ जो अपीलें हैं उनको डिसाइड कर देगी। तो कल जब जो इस केस में जो मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।